हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनालिटिकल फिजिक्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का ये हमारा 7th वीडियो है। अभी तक हमने डायमेंशनल एनालिसिस का यूजेस कहाँ पर है, इसका एप्लीकेशन क्या है वो हम पढ़ चुके हैं और एरर भी पढ़ चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो ऊपर आई बटन में उसका वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब हम डायमेंशनल एनालिसिस में क्या क्या फेलियर है वो हम आज पढ़ेंगे। अच्छा, तो फेलियर क्या क्या है देखो। पहला जो पॉइंट है, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज। देखो ये क्या बोलता है ना, जिस क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है, जैसे कि तुम्हारा एंगल हो गया, तुम्हारा स्ट्रेन हो गया, तुम्हारा वो कोई नंबर हो गया, तो इसमें क्या है, डायमेंशन नहीं होता है, तो इसके बारे में ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। ठीक है। और दूसरा क्या है, फेल्स इन केस ऑफ लॉगरिथम, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि तुम्हारा साइन कोस और लॉगरिथम तुम्हारा देखे होंगे, ये लॉग वाला फंक्शन होता है, ये शायद तुम्हारा 12th में आएगा मैथमेटिक्स में या फिर 11th मैथमेटिक्स में है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सब कुछ के बारे में ये नहीं बता सकता डायमेंशनल एनालिसिस। फिर दूसरा क्या है, इक्वेशन हैविंग मोर देन वन टर्म कैन ओनली बी चेक बट कैन नॉट बी डिराइव। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, 6th वीडियो में हमारा, कि हम डायमेंशनल एनालिसिस से अपना यूनिट डिराइव कर सकते हैं या फिर कोई फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। और वो एक सिर्फ एक सिंगल टर्म वाला इक्वेशन जो होता है उसी के लिए हम कर सकते हैं। जिसमें मल्टीपल टर्म है उसमें हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो मल्टीपल टर्म में जो डायमेंशन है वो सेम हो जाता है दोनों डिफरेंट टर्म में। ठीक है, दोनों अलग अलग टर्म में जो डायमेंशन है वो सेम हो जाता है और इसलिए वो डिराइव नहीं किया जा सकता। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, तो उसको हम कैसे करेंगे, अगर कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है हमारे पास तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो एक इशू है। तो उसको हम ओवरकम करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसका पता करते हैं। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस से हम नहीं पता कर पाते। आगे हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द साइज ऑफ ए गिवन नंबर। देखो तो किस लिए है, एक गिवन नंबर जो है, हमारे पास कोई नंबर है उसका साइज हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई बड़ा नंबर है, ठीक है, अगर कोई बहुत छोटा नंबर है तो इनको भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। वैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.3 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है। तो ये सब देखो, ये जो पावर है ना, ये जो पावर है -31, यहाँ पे पावर है -19, तो ये है क्या तुम्हारा ऑर्डर। ठीक है। जो सेकंड लाइन लिखा है वही लिखा है, ऑर्डर क्या है देखो, इट इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ द नंबर। तो नंबर का जितना पावर है, देखो यहाँ पे 10⁻³ है, यहाँ पे 10⁻⁻19 है। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा देखो, ग्रेटर इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ग्रेटर इज द वैल्यू। यहाँ पे देखो ये दोनों स्मॉल है, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। देखो ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, जितना ग्रेटर दो वैल्यू होगा, देखो यहाँ पे हमारा ऑर्डर कितना है, बहुत बड़ा है, -19 है, और यहाँ पे हमारा जो -31 है वो छोटा है, तो ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है। अच्छा, तो ये नंबर के हिसाब से, पर दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, ये चार्ज है ये मास है। ठीक है। नंबर के हिसाब से ये बड़ा है ये छोटा है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, सपोज हमारे पास कोई नंबर है n। ठीक है, n, इसको हम कैसे लिखेंगे, a इंटू 10⁻⁻n। ठीक है। तो ये जो कैपिटल n है ये जो है हमारा गिवन नंबर है। ठीक है। और ये a क्या है, a जो है हमारा, यहाँ पे कंडीशन लागू होता है यहाँ पे, तो a जो है हमारा कैसे होगा, 0.5 इज लेस देन इक्वल टू a इज लेस देन इक्वल टू 5। मतलब a जो है हमेशा तुमको, ये जो नंबर है a की जगह पे जो भी नंबर रहेगा उसको तुमको इसी रेंज के बीच रखना है। ठीक है, मतलब 0.5 से +5 के बीच। ठीक है, हमेशा ट्राई करना इसी नंबर के बीच लाने के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और आगे देखेंगे इसको, जो 0.5 के 5 क्यों रखा गया, क्योंकि हमने आगे पढ़ना है हमको राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तुम लोग 9th में भी पढ़े होंगे राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है। जो CBSE के बच्चे हैं वो 9th में पढ़े होंगे राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है नंबर्स को। ठीक है। तो आगे जब राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे ना तो इसी में तुम्हारा आ जाएगा ये वाला वैल्यू। ठीक है। अगर तुम राउंडिंग ऑफ नहीं करोगे तो तुम सोच रहे होंगे कि ये 9 तो हो सकता है, क्योंकि 9 तक तो तुम्हारा 5 नहीं है, मतलब 5 से बड़ा होता है, समझ रहे हो। तो वहां पे क्यों मैंने ये बोला, क्योंकि 5 से ऊपर जो होगा ना वो राउंडिंग ऑफ होकर उसका नेक्स्ट वाला वैल्यू आ जाएगा, तो वो इसी बीच आ जाएगा फिर से।
ठीक है, तो इसलिए वो ऐसा है। तो अब हम देखेंगे राउंडिंग ऑफ। अच्छा, कैसे हम एक नंबर को राउंड ऑफ करते हैं। देखो राउंडिंग ऑफ क्या है, नंबर्स व्हिच आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू यूज इन आवर कैलकुलेशन मेथड। मतलब जो सारे नंबर्स हैं अगर वो हमारे कैलकुलेशन करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, जैसे कि जी की वैल्यू, हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, इसका वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू जो है क्या है 9.80665 ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। पर हम लोगों ने क्या किया है, इसको राउंड ऑफ करते हैं, कभी कभी इसको 9.8 लेते हैं, कोई कोई इसको 10 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। क्यों 10 हम लेते हैं, क्योंकि हमको कैलकुलेशन में इजी हो। 9.8 लेते हैं, अगर तुम इतने 4 डिजिट लोगे डेसिमल के बाद तो तुमको कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए राउंडिंग ऑफ हम करते हैं। अच्छा, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स है, ठीक है, और वो क्या क्या है देखते हैं। पहला जो रूल है इसके लिए क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड ग्रेटर देन 5 देन द प्रेसीडिंग डिजिट शुड बी रेज्ड बाय 1। मतलब देखो, मान लो मेरे पास एक नंबर है 97892, ठीक है, ये एक नंबर है मेरे पास। अगर मुझे बोला गया कि इसको राउंड ऑफ करने के लिए, ठीक है, अगर मैं इस 9 के बाद यहाँ तक मतलब 3 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करूँ तो फिर देखो क्या है, ये जो 9 है वो 5 से ज्यादा है, तो इसको मैंने ड्रॉप करना है। तो मुझे ड्रॉप करना है किसको, 9 मेरा जो लिखा है ना ड्रॉप्ड, द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, तो यहाँ पे डिजिट कौन सा है जो कि ड्रॉप होगा, वो 9 ड्रॉप होगा, ठीक है, जिसको हम निकाल देंगे उसको ड्रॉप बोलते हैं। तो अगर 9 को हम निकालेंगे वो 5 से ज्यादा है या फिर कम है, 5 से ज्यादा है, तो ज्यादा है मतलब उसका प्रीसीडिंग मतलब उसके बाजू वाले जो नंबर है कौन है 8 है, तो 979 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 892 था तो 97900 पे ये राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल जो है वो देखेंगे अभी। दूसरा जो रूल है इसके सिमिलर है, थोड़ा डिफरेंस है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड ग्रेटर देन, वहां पे दूसरा जो होगा हमारा लेस देन 5 होगा। अगर ये लेस देन 5 है तो ये जो रेज्ड हो रहा है और रेज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। मतलब देखो समझो, दूसरा रूल, मान लो मेरे पास एक नंबर है 42341, ठीक है, और इसको वैसे में 3 डिजिट तक लेना है मुझे, ठीक है। 3 डिजिट तक देखो मेरा फोर्थ वाला नंबर कौन है 41, और जो थर्ड वाला नंबर है प्रीसीडिंग डिजिट है 3, ड्रॉपिंग डिजिट है 4। देखो ड्रॉपिंग डिजिट जो है वो लेस देन 5 है, 4 इज लेस देन 5। तो अगर ये लेस देन 5 है तो ये क्या हो जाएगा, वही 42300 पे राउंड ऑफ होगा, ठीक है, 42300 पे ये राउंड ऑफ होगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 रेज हो रहा था, 1 इंक्रीज हो रहा था, पर यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा, जो है वही रहेगा, ठीक है। इन केस देखो ये तो हो गया 5 से ज्यादा होने का और 5 से कम होने का। अगर वो 5 ही रहा तो क्या करेंगे, देखो अगर वो 5 रहा तो उसके लिए हम क्या सोल्यूशन निकालेंगे, उसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे। देखो अगर ये 5 है तो क्या होगा, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, ठीक है। अगर इवन है, नंबर तुम्हारा इवन है और जो नंबर तुम ड्रॉप करने जा रहे हो वो 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा जो नंबर है वो जो है वही रहेगा। अगर तुम्हारा जो ऑड नंबर है तो फिर जो 5 के प्रीसीडिंग डिजिट को तुम एक डिजिट इंक्रीज कर देना, ठीक है। फिर आगे देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ईच डिजिट ऑफ ए नंबर व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इट इज सेड टू बी ए सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब एक नंबर में जितने सारे डिजिट है वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं, ठीक है, और वो होते नहीं, उसके लिए भी कुछ कांस्टेंट लग जाते हैं। कांस्टेंट मतलब समझो कुछ रूल्स लग जाते हैं, तो 0 को हम काउंट नहीं करते कभी कभी, ठीक है, वो आगे देखेंगे। और क्या है दूसरा क्या लिखा है, द ग्रेटर इज सिग्निफिकेंट फिगर द मोर इज द एक्यूरेसी। मतलब एरर कम हो जाता है, तुम जितने सिग्निफिकेंट फिगर तक अपना कैलकुलेशन लोगे तुम्हारा एरर उतना धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि एरर रहेगा नहीं, एरर रहेगा पर कम हो जाएगा, ठीक है। और मैंने एरर जब पढ़ाया था उस टाइम भी ये वाला सेंटेंस यूज किया था कि जितना सिग्निफिकेंट फिगर तुम लोगे उतना तुम्हारा एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का क्या क्या रूल्स है, क्या क्या कंडीशन है जिसको हम सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे उसको निकालेंगे या फिर कैसे काउंट करेंगे। तो पहला जो नियम है सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने की, देखो ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब अगर किसी नंबर पे 0 है एंड में या फिर फर्स्ट में तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा। जैसे कि अगर कोई नंबर है हमारे पास देखो 05, तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैंने बोला 2500, यहाँ पे देखो टोटल 4 डिजिट है पर सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये जो 2 0 है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। दूसरा क्या है, ऑल जीरोस बिटवीन द 2 नॉन जीरो नंबर्स आर द सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने जो 2500 था अगर मैंने कर दिया 2005, ठीक है, अगर मैंने कर दिया 2005 तो ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4, इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, पर वहां 2500 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, ठीक है। देखते हैं तीसरा क्या है, देखो ये जो एंड में 0 है ना
जैसे कि मैंने बोला 2500 में ये जो एंड में जीरो है इसको क्या बोलता है, ट्रेलिंग जीरो। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। मतलब ट्रेलिंग जीरो जो भी है, जिस नंबर पे ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाता। If the number is less than 1, then 0 at the right of decimal point and the left of decimal point are not a significant figure। मतलब मान लो, देखो मेरे पास एक नंबर है सपोज 0.0038, ये एक नंबर है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे देखो डेसिमल के लेफ्ट में एक जीरो है, राइट में 2 जीरो है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 2 है। ठीक है, इसमें हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब डेसिमल के लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में जो जितने भी सारे जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। फिर देखो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट वेरी विद द चॉइस ऑफ यूनिट्स। देखो अगर हमारा यूनिट चेंज होता है तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट क्या है, इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज कंसीडर्ड। मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन मींस हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो चारों ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों में हम हमेशा क्या करते हैं, लीस्ट जो है मतलब सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर पर कंसीडर करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है इजी रहे। ठीक है, यहाँ पे एक बात मैंने छूट गया मेरे से, देखो क्या है, ये जो है डेसिमल के राइट में और लेफ्ट में जितने जीरो है वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। पर अगर मेरे पास कोई एक और नंबर है जो कि 0.00345, तो देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 2 है, ये है और ये भी है, तो इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, मतलब जो नंबर 1 से छोटा है और 2 नॉन जीरो नंबर के बीच अगर कोई जीरो है डेसिमल के बाद, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा, वो जीरो। ठीक है, जैसे पहले हुआ था, 2 नंबर के बीच अगर जीरो आया, 2 नॉन जीरो नंबर के बीच अगर जीरो आया तो वो तुम्हारा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, ऐसे हम काउंट करेंगे उसको। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जिसमें आएगा हमारा पार्लक्स मेथड। ठीक है, एंड और आएगा क्या, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, ये सब आएगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।